हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की कहना से सॉरी, रात का 3:45 बज रहा है और मैंने इस वक्त वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो मैं सुबह जब मैं धावजी मंदिर निकलूँगी ना तब इसको अपलोड करूँगी, उसके पहले इसको अपलोड नहीं करूँगी मैं। देखिए, मैं सबसे पहले मैं अपने प्रदू को सब पूरे यूट्यूब पे सॉरी बोलना चाहती हूँ, लेकिन सॉरी से पहले ही बोलूँगी कि सबसे पहली गलती उनकी है। मेरे घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, अन्नू जी आए हैं, सबके सामने आए हैं। मैंने उन्हें, मेरी भी गलती, मैंने उन्हें रोका कि मत जाओ कहीं पे, तो उन्होंने उनके सामने मुझे गाली दी। उनका हक है, गाली दे चलेगा, लेकिन मुझे उन्होंने किसी और के साथ जोड़ा। मैं देखो उन औरतों में से हूँ ना कि मैं ऐसा फालतूगिरी में कुछ भी बिलीव नहीं रखती हूँ। मैं सच बोलूँ ना, मुझे ये सब पसंद ही नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं है। और मुझको ऐसा नाम रखे तो मुझे पुख्ता प्रूफ चाहिए। फिर जब अगर बोला है तो उसे करके दिखाओ, बताओ मुझे। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, बहुत लोग खुश हो गए कि पीछा छूटा। देखो, सबसे बड़ी बात बोलूँ ना, मेरे लिए मेरा प्रदू बहुत लकी भी है और मेरे लिए मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो भी मुझे करता है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि थोड़ी सी दूरियाँ बहुत ज़रूरी है। मैं भी दतिया जाऊँगी, थोड़ा टाइम उसको दूंगी, थोड़ा टाइम। हम लोग के बीच में क्या हो रहा है मालूम है आपको? हमारे बीच में कोई तीसरा झगड़ा लगा रहा है। एक पिक्चर देखी आपने गोविंदा की, उसमें गाना है ओए राजू प्यार न करिए। उसमें दो मियाँ बीवी का तलाक होता रहता है। दोनों मियाँ बीवी में कोई बात नहीं रहती है, लेकिन दो वकील रहते हैं और दो वकील बाप बेटे रहते हैं। तो बेटा मैडम का वकील रहता है और बाप सर का वकील रहता है। वो हमेशा दोनों एक दूसरे को कभी सामने नहीं आने देते, एक दूसरे के लिए झगड़ा लगाते रहते हैं, लेकिन कभी कोई दोनों जन सामने आने की कोशिश नहीं करते। और मैं ऐसा नहीं होने देती। हमारे बीच में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हम दोनों के बीच में पहले झगड़ा लगाएंगे और जब बाद में पता चल जाता है कि पैचअप हो जाता है तो उन लोगों को झटका लग जाता है। तो ऐसे लोगों को अब सबक सिखाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इन लोगों को ये चीज़ से मतलब रहना चाहिए कि हमें अच्छा खासा चीज़, हमको सामने इज्जत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, सामने वाला हमें कोई चीज़ की कमी नहीं देता, हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। कल मेरा स्नेहा से बात हुआ तो उसने बोली माँ सामने वाले करेंगे ही ना, क्योंकि देखो आपका और दादा का झगड़ा होता है तो सामने वाले को फ़ायदा होता है ना, बैठे बिठाए फ़ायदा हो जाता है। वो आपको सुलझाने को नहीं देखेंगे, वॉल उलझाने को देखेंगे। तो सबसे पहली बात, मैं विद्या देवी अघोर की अधिपति हूँ मैं। मेरे लिए ना ये गहने, ये एक्चुअली मुझे पहले ही लग गया था। जिस मैंने अपने प्रदू के लिए वो चेन ली थी ना, तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई नेगेटिविटी मेरे पीछे है, कोई तो है, कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों में अलग हो। तो कोई बात बताऊँ आपको, जब मैंने उसको गहने लिए थे ना, तभी उसकी बहनों ने उसके नज़र उतार दिए थे। उसके गहनों पे कोई नज़र नहीं रख सकता। मैं एक ही बात बोलूँगी, हम दोनों को अलग करने से अच्छा अपने काम में ध्यान देना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मेरी शक्तियाँ बहुत ही बेकार है। क्यों आप मेरा इतना सा छीनोगे ना, वो आपको बीच रोड पे नंगा कर देंगी। मैं आज आपको बताऊँ, मैंने आज से कसम खाई है, मेरा है ना, मुझे दुनिया में गहने, पैसा और गाड़ी वाड़ी से कोई प्यार नहीं है। ये तो गाड़ी तो मैंने अपने बच्चों के लिए और प्रदू के लिए ली है, मेरे लिए नहीं। मैं तो अपना वैसे ही जाऊंगी जैसे हमेशा गाड़ी लेके भाड़े पे जाती हूँ, वैसे ही जाऊंगी। लेकिन हाँ, कहते हैं जब एक अघोरी अगर अपने औकात पे आता है तो अपनी सबसे फेवरेट चीज़ छोड़ता है। मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है ड्रिंक, दारू। सच बोलती हूँ, भले मैं प्रेग्नेंट हूँ तो भी मेरे को जब थोड़ा अकेलापन लगता है तो मैं पीती हूँ, या मेरे प्रदू के साथ पीती हूँ। लेकिन अब मैं तब तक दारू नहीं पीऊँगी जब तक यहाँ पे मैं कुछ लोगों की बैंड ना बजा दूँ। मैं धावजी मंदिर जा रही हूँ सुबह, मेरे प्रदू को भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे प्रदू को बहुत कुछ, हम लोग ने आईनी अमलेट में देखा, उनको बहुत कुछ गंदा खिलाया गया है, पिलाया गया है, बस कुछ नहीं, ज़बरदस्ती अपनी तरफ करने को। और उसके बाद बहुत सारे लोगों से मिला गया है कि ऐसे नहीं तो वैसे, क्यों, वाई, क्या हो, ऐसा क्या हो गया? क्या प्यार करने का हक किसी को नहीं है क्या?
एक बार भी ये भी नहीं सोचा कि ये औरत एक सन की औरत है, अगर इसके दिमाग को हम लोग लग गए तो क्या करेंगे। मेरा प्रभु धावजी मंदिर जाएगा, पहले काड़ूबाई जाएगा, काड़ूबाई के बाद धावजी मंदिर जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना है, उनके दर्शन मात्र से, अगर ऊपर दर्शन नहीं भी करने आता है ना तो भी भगवान की दया से उसके सर से सारा कुछ निकल जाएगा। लेकिन मुझे पता है माता रानी काड़ूबाई धावजी पाटिल उसे अपने दर्शन को बुलाएंगे, और जैसे ही वो दर्शन करेगा ना उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, ये गारंटी मुझे है। उसे ये समझ में आएगा कौन अपना है कौन पराया है, कौन मुझे भड़का रहा है कौन मुझे कर रहा है। पूरी गोराई में देखो, एक बात बताओ, एक आरिफ जैसे आदमी ने उसको चूतिया बना के एक गाड़ी लेके उसको उसके नाम पे गाड़ी लेके, हाँ उसी के नाम पे गाड़ी लेके, उसकी गाड़ी लेके उसको ड्राइवर रखा था, और उसको ड्राइवर बोलता था। क्या बोलता था मेरे बच्चे को? ड्राइवर की औलाद का मामा नहीं बनना है। चूतिया, ड्राइवर की औलाद का मामा नहीं बनना है, और तू उसी की गाड़ी तो ले रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो मैंने देखा है। पहले भी मेरे पास बहुत पैसा था, मेरे अपने ही नौकरों ने मिलके मुझे नशे पंडे में डाला। सबसे पहले जिसने डाला, सब ये बहुत बड़ा गेम था, तो हर बार वही गेम खेलेंगे नहीं चलेगा ना। एक बार भले गलती से नशे में डाल दिया, हर बार सोचेंगे नहीं चलेगा ना। हर बार सोचेंगे कि इसका माइंड गुस्से वाली है तो बोलो। मैं गुस्से में भी सही बात बोलती हूँ। मेरे कोई मेरी इमेज लगाएगा ना तो मैं उसकी पूरी धज्जियाँ उड़ा देती हूँ। अभी जैसे 2 दिन तक मैं केशव के पापा के लिए ऐसा वीडियो बना रही थी, ये सब बोल रही थी, बहुत जन खुश हो गए, चलो अब पीछा छूटा, बहुत जन ये खुश हो गए, झूठ नहीं बोलूँगी। कुछ तो गांव तक केशव के पापा के घर वालों तक भी सब खुश हो गए थे कि चलो इसी बहाने मेरा बेटा मेरे पास आ गया। अरे तुम्हारा बेटा गया कहाँ था? मेरे को बताओ, तुम्हारा बेटा गया कहाँ था? तुम लोगों को अक्ल है? अनाज खाते हो कि घू खाते हो? तुम्हारा बेटा उल्टा वापस आया है, विद्या देवी ने वापस लाया है। अक्ल है क्या तुम लोगों को? हाँ, तुम लोग चाहते क्या हो? तुम लोग ये चाहते हो तुम्हारा बेटा दारू नशा पी के भले साला जेल में पड़ा रहे, 307 का केस लेके, वो हम लोग को चलेगा, लेकिन एक इज्जतदार ज़िंदगी जियो नहीं चलेगा तुम लोग को, है ना। एक बात बताओ, विद्या देवी का पति है वो, उसको काम करने की या कमाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा पेट भर रहा है ना, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर रहा है ना तुम लोग की, तो चुपचाप ज़रूरत लो ना। क्या ज़रूरत क्या है उंगली करने की? क्या ज़रूरत क्या है जाके उधर खंडोबा में जाके वो करने का, फिर जाके एरवड़ा में जाके वो मन्नत मांगने का? क्या लगता है तुम लोगों को? सब जगह जाके पूजा करने का? अरे अच्छी चीज़ के लिए पूजा करो। विद्या देवी ने आज तक कभी तुम लोगों के लिए कोई पूजा नहीं की है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ माता रानी की पूजा करती हूँ। हाँ, ये ज़रूर बोलती हूँ कि जो मेरे और केशव के पप्पा के बीच में आएगा उसकी तो एक भी कर्म नहीं छोड़ेंगे हम, ऐसी बात है। अरे तुम लोग जितनी बार वहाँ जाके चढ़ाते हो ना, खारी या जो भी खंडोबा को संडे को, उससे पहले सुनीता यहाँ चढ़ा देती है। अरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं पागलों। विद्या देवी के लिए ना गहने कपड़े पैसे कोई मायने नहीं रखते। मैंने बचपन से 0 से 100 नंबर तक आना सीखा है। मैं 7 साल की थी ना, तभी मेरी माँ ने मुझे घर की काम वाली बना दिया था। ना मुझे दोस्तों के साथ खेलने देती थी, ना कभी किसी के साथ बात करने देती थी। 16 साल की उम्र में एक चूते से शादी करा दी थी, बताओ। 18 साल की उम्र से ही मेरा रेप होना शुरू हो गया था। 24 साल की उम्र तक 3 बच्चों की माँ बन गई थी। मेरी ज़िंदगी में एक राजकुमार आया तो उससे प्यार हुआ। मेरे को पंडित कहते थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी सास भी मुझे कहती थी जिससे मेरी शादी हुई थी, बोली इनकी कुंडली नहीं मिलती है, इनकी शादी गलत हो गई, शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। पंडित जी ने भी कहा था, वही हुआ। मैं आपको सच बोलूँ, जब तक मैं उस इंसान के साथ थी ना, मैं कभी आगे नहीं बढ़ी ज़िंदगी में। हमेशा मतलब पैसा बहुत कमाती थी लेकिन पीछे रहती थी, क्योंकि घर में जब किचकिच होता है ना, घर में जब 24 घंटे माहौल गर्म रहता है तो पैसे क्या कुछ नहीं बचता। और ये बात पक्की है। कल मेरी बड़ी वाली बेटी आई, वो भी आई, बाहर गई थी थोड़ा 2-4 दिनों के लिए। वो भी आई, वो भी वही बोल रही है, मम्मी अंकल कितने लकी है ना अपने लिए। कहा हमारे पास आप एक भी गाड़ी नहीं खरीदते थे, और कहाँ आज हमारे पास 4-4 5-5 गाड़ियाँ हैं। किसी का पायगुन अच्छा होता है, उसका दिल अच्छा है। लेकिन एक बात, मैं अघोरी विद्या देवी अपनी दारू आज से तब तक नहीं पीऊँगी
जब तक कि ये काम, ये जितने लोगों ने ये काम किया है, जितने लोग हमारे बीच में झगड़ा लगाने को देखते हैं, उन सबके हम बैंड ना बजा दें, ये बात पक्की। मेरे शंकर भाई ने भी मुझे कहा, दीदी आप थोड़ा बहुत ड्रिंक करते हो, पहली बात तो नहीं करना चाहिए, बच्चे को नुकसान करेगा, लेकिन चलो आप पूजे के हिसाब से करते हो तो अभी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है आपका। और बिल्कुल अपने धनी से झगड़ा मत करना, हम हैं आपको देखने के लिए। अब एक को बात बताऊँ आपको, हम लोग ना बॉडी वाले शख्स को ना धार चढ़ाते हैं, धावजी पाटिल को धार चढ़ाते हैं। कभी आप बोलना इन सबको धार चढ़ाने के बाद, मैं इनसे बड़ी नहीं हूँ, इससे सबसे छोटी हूँ, लेकिन शमशान की एक मैं अधिपति हूँ, अघोरी हूँ ना। आप सिर्फ किसी भी शमशान में इतना बोल के एक देसी दारू की बोतल उड़ेल दो कि हे शमशान निवास, जो भी शमशान का अधिपति है, मैं उसको विद्या देवी के नाम से, मतलब हम विद्या देवी के नाम से धार चढ़ा रहे, या आप इसे कबूल करो और हमारा काम करो, आपका काम चुटकियों में होगा, ये बात है। आपको कल की बात बता दूँ, मेरे केशव पापा गए थे बाहर, भिवंडी गए थे, मुझे पता भी नहीं था कि वो परसों रात को ही आ गए थे, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा भिवंडी में, मेरा मूड अपसेट था, कल गाड़ी लानी है, अगर मैं डायरेक्ट गाड़ी लाऊंगी तो शोभा नहीं देता है, तो ऐसे ही पूरे गोराई वाले उनके पीछे पड़े तो थू होएगी कि अरे देखा विद्या देवी गाड़ी लाई और केशव पप्पा को नहीं बोला। ऐसा नहीं, मेरे लिए परिवार बहुत जरूरी है। तो अचानक से सुबह ऐसे कुछ कारण हुआ, मैंने बोला कि वो जरा बेटी को बोला पूछ, वो हेलमेट वो लेके गए थे, हेलमेट का है। तो फिर वहाँ बोले कि वहाँ पे कोई ने किसी ने फांसी लगा लिया। भूत प्रेत तो मेरे देखो शमशान निवास नहीं हूँ ना, भूत प्रेत मेरे साझेदार है, मेरे रिश्तेदार है। तो वहाँ मुझे पता चला कि किसी ने फांसी लगा के मर गया है। अब उस कारण से सोचो, उस कारण से ही मैंने पता किया, शक्तियों ने बतवाया, मैंने पूछा, तुरंत मैं फ़ोन की बोली कहाँ पे कोई गुजर गया, कहाँ पे हो आप? तो बोलते अरे मैं गौतम नगर में हूँ, एक आदमी ने फांसी लगा लिया। मतलब जो आदमी मरा वो जाते जाते भी उस आत्मा मुझे बता के गया कि तुम्हारा पति यहीं है, जो कि परसों रात को पहुँच गए थे, लेकिन वो मेरे पास नहीं आए थे। तो उन्होंने बोला मैं इधर हूँ, आता हूँ शाम को। सोचो, मैं बोली आप कभी आए? तो बोलते मैं कल शाम को ही आ गया था। मैंने वेरी गुड। बोले उन्होंने मुझसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो ये जो बीच में धांधी कर रहे हैं ना, ये जो बीच में मलाई खाते हैं ना, जब इनका झगड़ा होने दो, डिप्रेशन में जाने दो, तो मैं क्या करती हूँ मालूम है, सारा प्लान ही तोड़ देती हूँ ना, मैं खुद ही झुक जाती हूँ। देखो मैं बीवी हूँ, पत्नी अगर पति के सामने झुके तो ही उसकी शराफत है, मैं उनसे क्यों लड़ूंगी? मैं अपने पति से झगड़ा भी करूँगी, लेकिन मैं ही झुक जाती हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है, देखो मेरे लिए ना मेरे बच्चे और मेरा प्रदू मुझे बहुत प्यारा है। मुझे ये गाड़ी, बंगला, पैसा कोई मायने नहीं, क्योंकि मैं पंडित हूँ, अघोरी हूँ और साथ में विंध्याचल की पंडित हूँ। मुझे आप गंगा किनारे भी छोड़ के आओगे ना, तो भी मैं 1 साल के अंदर आपको टॉप लेवल पे दिखूँगी। मैंने यही बोला है, मुझसे दूर रहने में ही लोगों की भलाई है, ऐसी बात है। मेरे से पंगा लोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, मेरे साथ अच्छे से रहोगे ना टॉप लेवल पे जाओगे। मेरे से पंगा लोगे ना, मैं पता है अभी बीच में 1-2 जनों को मेरे दिमाग में ली हूँ, जब से मेरे बेटे को हाथ लगाया है ना गुराई में 1-2 जनों ने, तो बाद में मेरे को नाम खुला कि 1-2 जनों का नाम खुला है, किसी का ईगो हर्ट हुआ है, किसी का क्या है, मतलब ये जानबूझ के किया गया था। तो मुझे 1-2 जनों का नाम खुला है, तो फिर मैंने क्या किया, उन लोग को दिमाग में रखा है। अभी उन लोग को कुछ नहीं बोलूँगी, मैं उन लोग से कुछ नहीं करूँगी। मैं कल सुबह धावजी मंदिर जाऊँगी, फिर ये वीडियो जो आप अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि तब तक मैं निकल चुकी रहूँगी ना धावजी मंदिर के लिए अपने केशव के पप्पा को लेकर। फिर वहाँ जाने के बाद हम जो कारनामा करेंगे, मुझे इतना तो पता है कि हम जब वापस आएंगे तब तक आप कुछ लोग तो नंगे हो चुके रहेंगे। तुम लोगों ने कभी किसी को नाचते देखा है नंगा होके? नहीं देखा ना? देखोगे, पूरा गौतम नगर देखेगा, पूरा भीम नगर देखेगा, पूरा गुराई देखेगा। मतलब मैं पूरी गुराई की बात बता रही हूँ कि जो लोगों ने सब गलत किया है ना, आप सबको नाचते देखोगे। अगर मैं चाहूँ ना तो किसी के अंदर आत्मा डाल सकती हूँ, और चाहूँ तो किसी के अंदर से आत्मा निकाल सकती हूँ। तो भी देखा है किसी को नंगा होके नाचते, अपने आप को थप्पड़ मारते हैं पागलों के जैसा? देखा है? नहीं देखा है ना? मैं दिखाती हूँ मैं दिखाऊंगी कि अघोरी विद्या देवी क्या होती है। हम लोग है ना, जब हम लोग का अघोर दिमाग ख़राब होता है ना, जब हम लोग अपनी औकात पे आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं मालूम है? हम ना अपनी सबसे फेवरेट चीज़ छोड़ देते। तो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ दारू है। एक टाइम मैं प्रदू से बात नहीं करूँगी चलेगा, लेकिन ड्रिंक ज़रूर पीती हूँ मैं।
लेकिन मैं अपनी ड्रिंक अब तब तक छोड़ूंगी जब तक इन सबको सज़ा नहीं मिले, चाहे कुमाता हो चाहे कोई भी हो, है ना। बहुत सारे जन हैं, माया मैडम हो, क्या लगता क्या है अभी माया मैडम को भी क्या लगता है मैं उसको, और ये जो फालतूगिरी किया है बीच में दो तीन दिनों में। अभी देखो सुबह में 4:30 बजे जाग रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही गुस्से में, तो क्या लगता है मैं छोड़ दूँगी। अभी तो बड़ा धमाका होना बाकी है, बिग धमाका, बहुत बड़ा धमाका होगा। माया मैडम के बॉयफ्रेंड को सज़ा मिलेगी, माया मैडम के घर वालों को सज़ा मिलेगी, बहुत सारे जनों को सज़ा मिलेगी, और ख़ास करके उनको सज़ा मिलेगी जो बार बार इस तरह से हम दोनों को झगड़ा लगा के हम दोनों के बीच में मलाई खाने को देखते हैं, हर जगह अच्छे बनने को देखते हैं। मैं ऐसी सज़ा दूंगी ना कि आने वाले साल भर के अंदर वो लोग भिखारी हो जाएंगे, खाने को मोहताज हो जाएंगे, भीख मांगर रोटी नहीं मिलेगी, उनको पता नहीं शक्तियाँ क्या कर सकती हैं। मैं जब सिगरेट अगरबत्ती लगाती हूँ ना तो मुझे शक्तियाँ कहती हैं कि माँ ये इंसान अच्छा नहीं है, माँ ये इंसान ऐसा है। और मैं प्रदू को तो मेरी बाप प्रोटेक्ट करती है। मैं कल सच बोलूँ बहुत गुस्से में बोली थी परसों, देखो ना शंकर भाई प्रदू मुझे छोड़ के ऐसे कैसे चला गया उधर, मेरी बात नहीं मानता है। बोलता है दीदी आप थोड़ा शांत रहा करो, आपके दिमाग का फ़ायदा उठाते हैं, तो आप टेंशन मत लो। ये जो लोग भी हरकत कर रहे हैं ना, इनको इनकी प्रॉपर सज़ा मिलने वाली है, आप थोड़ा शांत रहो। तो देखो क्या होता है। ये तो पक्का है कि मेरे से मेरी दारू ज़्यादा दिन दूर रह नहीं सकती है, और अभी बगलामुखी जयंती है, फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैंने त्याग दिया है। मैं जा रही हूँ दतिया से आऊँगी, आने के बाद ही मैंने अभी केशव पापा को रात को कहा कि सॉरी मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो, लेकिन कुछ गलती तुम्हारी भी है कुछ गलती मेरी भी है। तुम्हारी गलती ये है कि तुम मेरी बातों को मायने नहीं देते हो। तो मैं ये बात पक्की बोल के जा रही हूँ कि मेरे दतिया से आने से पहले जो सच आज तक मैं नहीं ला पाई वो सच उनके सामने नंगा खड़ा रहेगा। ये बात है। मेरे केशव पापा को लगेगा कि औरत हमेशा से सच बोलती थी और मैं हमेशा से झूठ मानता था। अब बोल के नहीं दिखाऊंगी, अब मैं करके दिखाऊंगी। और जब मैं दतिया से आऊँगी ना वापस, मैं लिख के लेना कि देख लेना जितने लोग ये जो बीच में धांधी मारते सब करते हैं ना, कुछ सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ रहेगा। एक्चुअली बहुत सारे जन सोचते हैं हमारे पास पावर है, हमारे पास हम पूजा करते हैं, कुछ नहीं होगा हमारे आगे। एक आप कहीं भी बुक में पुराण में पढ़ लो कि एक अघोरी, हम लोग सबसे परे होते हैं। हम औरत हो चाहे आदमी हो, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम नहाए चाहे नहीं नहाए, हम कहीं भी बैठें, हमारी पूजा चालू रहती है। अगर कहीं शमशान में आग में कोई चिता जलती रहती ना, वो भी हमें आवाज़ दे के बोलता है कि कैसे हो, कुछ काम है तो बता के जाओ। जैसे कल एक ने काम किया, एक आदमी गुजर गया, फांसी लगा के मर गया शायद, मुझे लग रहा है, बेचारा पता नहीं कौन था, लेकिन ये कि वो मुझे बता के गया कि तुम्हारा पति यहीं है। खुद ही अपने मुँह से केशव पापा बता रहे मैं यहीं हूँ, गौतम नगर में हूँ, ऐसा हो गया। मैंने उस आत्मा को थैंक यू बोला, थैंक यू सो मच बेटा। अब देखो क्या होता है, कितना टाइम लगेगा मुझे आत्मा छोड़ने पे, क्योंकि पता चला है कि गौतम नगर में तो वो भी नहीं है, बाथरूम भी नहीं है, जंगल में सब जाते हैं बाथरूम में। 2-3 बजे दोपहर के पीछे से छन छन की आवाज़ भी आ सकती पायल की। कोई आके अंदर भी घुस सकता है, बॉडी के अंदर घुस के ते तमाचा अपने आप को मारेगा, सबको मारेगा, अपना ही हगा उठा के खाएगा, अपनी उल्टी करके अपनी उल्टी को पिएगा। कितना मज़ा आएगा ना। देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से लेके मैं कहाँ कहाँ तक क्या करती हूँ वो देखना, सिर्फ मज़ा देखो। मैं एरमड़ा मंदिर तक पहुँच सकती हूँ, इतनी ताकत है मेरे अंदर। मैं तुलजा भवानी की बेटी हूँ, मैं एरमड़ा मंदिर तक पहुँचूँगी, और एरमड़ा मंदिर में अपनी माँ की सीढ़ी पे, माँ के सर पे नहीं बैठूँगी, माँ की मंदिरों की सीढ़ी पे, मतलब असलियत में नहीं। मैं इतनी मेरी पूजा में इतना दम तो है कि मैं रात को 12 से सुबह 4 बजे तक मैं चाहूँ तो एरमड़ा की सीढ़ी में बैठ कर वहाँ पे अपने धावजी पाटिल का डंडा पीट के बोलूँगी कि नचा नाच किसको, जो नाचे वैसे जिसको। गांव में मुंजा घूमते हैं। मुंजा घूमते देखा है,
वहाँ पे भी सब बाहर ही बाथरूम जाते हैं। कुछ भी हो सकता है ना। बॉम्बे की बात बता रही हूँ, बहुत सारे लोग कहीं भी जाते हैं, रास्ते में शमशान पड़ता है, बहुत सारे शमशान से गुजरते हैं। तो अब दारू विद्या देवी नहीं पिएगी, अब दारू सारे शमशान पिएंगे। आजमा के देखो, अगर कभी तुमको लगे ना तो बॉडी वाले शख्स को, समाधि वाली माँ नरसिंह को, तो जैसे आप दारू चढ़ाते हो ना, बस एक बार मेरे नाम पे चढ़ाओ कि ये शमशान का जो भी अधिपति है, जो भी यहाँ का रक्षक है, क्योंकि हर शमशान में एक रक्षक होता है। रक्षक मतलब एक आत्मा होती है। उस रक्षक को बोलो कि मैं विद्या देवी के नाम से आपको धार दे रहा हूँ, प्लीज़ मेरा यह काम करो। देखो आपका काम 24 घंटा भी नहीं होगा, हो जाएगा। तो मैं बहुत करने वाली, बहुत बेकार, 50 बार समझाया, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, खाओ पियो मस्त रहो। विद्या देवी 10 हाथ को मदद करने वाली है, समझे? ऐसी बात है। मेरे को ये गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे केशव होने पे ना ऐसे ही 10 गाड़ियाँ मेरे दरवाजे पे खड़े रहने वाली है। ये तो मेरी बेटी की जिद करने पे मैंने उसको लेके दिया, और उसके ऊपर भी मुझे फ़ोन आ गए थे। क्या माँ, क्या ज़रूरत थी ऐसी गाड़ी लेने की? आप मुझे फ़ोन करते, मैं भिजवा देता आपको। मैं गिफ्ट नहीं लेती हूँ किससे कभी, इतने मेरे कस्टमर है, मैं कभी गिफ्ट नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन अब जो होगा ना, बहुत गंदा और बहुत बड़ा होगा। शक्तियाँ क्या होती हैं, शक्तियों से पंगा लेना क्या होता है, शक्तियाँ तुम्हारा क्या उखाड़ सकती हैं, वो सिर्फ विद्या देवी बताएगी, और बहुत गंदी तरीके से बताएगी। देखो कैसे बताएगी। नहीं चारों खाने चित्त कर दिया, नहीं नंगा कर दिया, तो मेरा नाम बदल देना। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि 2 इंसानों के बीच में झगड़ा लगाना फालतू में, और वो भी ऐसे से जो कि तुम्हारा बाप है, तुम्हारे सर पे बैठा है। साला जिसका खाते हो उसी की गांड मारने को देखते हो, शर्म नहीं आती है? हाँ बताओ, क्या मिलता क्या है? क्या लगता क्या है सबको कि ऐसे झगड़ा लगाने से विद्या देवी प्रदू को छोड़ देगी या प्रदू विद्या देवी को छोड़ देगा? उस आदमी में मुझसे ज़्यादा अक्ल है। उसको ये अक्ल है कि मुझसे लड़ेगी, मरेगी, सब कुछ करेगी, कि ज़रा सा पता चला ना मुझे इतनी सी चोट लगी तो फाड़ के फेंक देगी पूरी बुराई को। और जो सच मैं 2 साल से लाने की कोशिश कर रही हूँ, सच है सामने, लेकिन अब वो सच वही इंसान नंगा हो के बोलेगा कि हाँ ये सच है, क्योंकि मेरी इमेज तक बात आई है ना। तो मेरी इमेज मेरी शक्तियाँ निकालेंगी। कोई भी नंगी आत्मा, गंदी आत्मा शरीर में घुस सकती है, उसके बाद अपने मुंह से कबूल कर सकती है ना। अघोर क्या होता है, अघोर का तत्व क्या होता है? एक अघोरी है ना, अगर एक अघोरी बनाना चाहे तो आपको करोड़पति बना सकता है, और एक अघोरी अगर आपको बिगाड़ना चाहे करोड़पति बना सकता है। ये तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने मुझसे पंगा लिया है। एक जनों को मैंने रोडपति बना दिया है, समझे? जो मुझसे उल्टी बात भी करते हैं ना व्हाट्सअप पे, जो मेरे से व्हाट्सअप पे भी उल्टी बात करते हैं ना, उसकी भी मैं बैंड बजा देती हूँ। ऐसी बात है। तो मज़ा देखो क्या होता है। वेट एंड वॉच।